Hey, hi dear kids, welcome you all to the RJ education. Dear kids, today in this class we are going to learn how to measure an angle using protractor. ओके कि हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को कैसे मेजर करेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं. सो a lot to know, a lot to discuss. As always, let's get started. See here, this is our protector. Now first you need to understand the protector. प्रोटेक्टर कैसे शेप का होता है? डी शेप का होता है. इसमें दो स्केल होती है. फर्स्ट इज द इनर स्केल एंड सेकंड इज द आउटर स्केल, एंड बोथ द स्केल आर फ्रॉम 0 to 180 degree. This inner scale is here from 0 to 180 degree and this outer scale is from here 0 to 180 degree. Now let's see how to measure an angle. Suppose we need to measure this angle. इनसाइड वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर हमें मेज़र करना है तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हम इसको नेम दे देते हैं एंगल ABC. कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से आप इसको इंडिकेट कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो. ओके, तो ये जो वर्टेक्स होता है, ओके, जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी एंगल का, उस पर हमें हमारा इस प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखना होता है. वर्टेक्स पे हमें सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर रखना होता है जो कि यहाँ पे है. ओके, सपोज ये जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये हमारा वर्टेक्स है. इन दोनों को मिलाना पड़ता है फर्स्ट. सेकंड थिंग, हमें ये जो होती है ये होती है बेस लाइन प्रोटेक्टर की. इस बेस लाइन से हमें कोई भी एक रे को मिलाना होता है. सेकेंड थिंग, ओके, फर्स्ट थिंग ये वर्टेक्स पर रख दो, सेंटर पॉइंट वर्टेक्स पे रखा. और दूसरी बात कि ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन हमें किसी भी एक रे पे फिक्स करनी होती है. तो देखो ये हमें बेस लाइन कंसिडर करते हैं हम इसको. ओके, आप इसको भी कर सकते हो लेकिन ये इजी है तो ये लेते हैं. सो सी को हम कंसिडर करें हमारी बेस लाइन. सो हियर वी आर कीपिंग आर सेंटर पॉइंट. सेंटर पॉइंट वर्टेक्स बी पे रखा है हमने, और हमने यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो इनर स्केल का है. ये देखो ज़ीरो इनर स्केल का कैसे? क्योंकि जो एरो है रे सी का, वो कहाँ पे दिखा रहा है? वो दिखा रहा है ज़ीरो पे इनर स्केल की. जो स्केल का ज़ीरो बेस लाइन का एरो इंडिकेट करे उस स्केल को आपको कंसिडर करना है. सपोज ये ज़ीरो को दिखा रहा है, इनर स्केल की ज़ीरो को दिखाना है तो इनर स्केल को ही कंसिडर करो. आउटर स्केल में यहाँ पे 120 डिग्री है और इनर स्केल में 60 डिग्री है. तो कौन सा एंगल होगा, क्या मेजर होगा इस एंगल का? इसका एंगल का मेजर होगा 60 डिग्री. क्यों हम 60 डिग्री ले रहे हैं, 120 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ना. ज़ीरो से लेके हम कहाँ पे एंड हो रहे हैं? यहाँ पे सेकेंड रे कहाँ पे आ रहा है हमारा? 60 डिग्री पे. तो इसीलिए हमारा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. अंडरस्टूड? अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, दिस एंगल वी नीड टू मेजर. ये एंगल हमें मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? देखो अभी इसका एरो इस तरफ है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमें वर्टेक्स पे रखना है. रखा? ओके, तो देखो अभी सेंटर पॉइंट वर्टेक्स पे रखने के बाद में ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन इस तरफ इंडिकेट कर रही है. जो एरो है कौन से ज़ीरो को दिखा रहा है? इस साइड में आउटर स्केल का ज़ीरो है, तो हम आउटर स्केल को कंसिडर करेंगे. और ये जो सेकेंड रे है ये कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? सेकेंड रे इज इंडिकेटिंग एट 80 डिग्री. ओके, फ्रॉम 0 टू डिस्कवरिंग 80 डिग्री. कितने का गैप है इन दो रेस के बीच में? 80 डिग्री का. सो वी कैन से इट इज, सपोज इट इज एंगल एक्स वाई जेड. सो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू how many degree? See, I have forgot also. It is of, let's see, it is of 80 degree. Okay, it is of 80 degree. Now here some kids are facing confusion.
ये वाला जो एंगल है इसको मेज़र करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपसाइड डाउन है, उल्टा है। तो देखो, इसको किसी एक को आपको बेस लाइन कंसिडर करनी है, या तो इसको कर सकते हो या तो इसको कर सकते हो। पहले नेम दे दो इसको, MNO करते हैं, MNO। ओके, तो N हो गया हमारा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पे रखना है हमें सेंटर पॉइंट। तो अगर हम ऐसा रखें तो क्या ये सही है? नो, बिकॉज ये जो इसका आर्क होता है ये इनसाइड आना चाहिए। हमें एंगल ये वाला मेजर करना है ना, तो ये ऐसा आना चाहिए, आधा या फिर आधे से ज़्यादा। तो देखो अभी ऐसा, तो ऐसा रखेंगे तो ये तो बेस लाइन इधर जा रही है और हमारे रेज इधर है, तो हमें एक रे को बेस लाइन कंसिडर करना है, यहाँ पे लाना है। तो आप इसको बेस लाइन कंसिडर कर सकते हो, या तो ऐसा रख सकते हो, स्ट्रेट आना चाहिए बेस लाइन पे, या तो ऐसा रख सकते हो। सी ना, हियर इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एम रे एज अ बेस लाइन, देन आउटर स्केल वी नीड टू कंसिडर, क्योंकि ये आउटर स्केल का 0 दिखा रहा है। आउटर स्केल यहाँ पे सेकेंड रे पे कहाँ पे आ रही है? ये 50 डिग्री पे। ओके, 50 डिग्री पे आ रही है। सो दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री। चलो अभी कंसिडर करते हैं कि ये हमारी बेस लाइन है, तो हम कैसे रखते हैं इसको? सपोज यू आर कीपिंग लाइक दिस, तो हम इसको ऐसे रखते हैं। देखो, ये हमारी बेस लाइन है ऐसे, ठीक है। तो फिर हमें इनर स्केल को कंसिडर करना होगा। ओके, हम कर रहे हैं, किसे कंसिडर कर रहे हैं? इनर स्केल को कंसिडर कर रहे हैं। तो इनर स्केल से यहाँ से जाते हुए कहाँ पे एंड कर रहा है? ये एंड कर रहा है 50 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये सेकेंड रे होगा, अगर ये बेस रे होगा तो। सो दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री। आप कहीं पे भी मेजर करो, किसी को भी बेस लाइन बनाओ, एंगल का मेजर चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम ओनली। सो एंगल एम एन ओ, अदरवाइज एंगल ओ एन एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज ऑफ हाउ मेनी डिग्री? लेट्स सी नाउ। सपोज दिस इज आवर बेस लाइन, ये अगर हमारी बेस लाइन है, हमें इनसाइड एंगल मेजर करना है, तो फिर ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। यहाँ पे हम अपना सेंटर पॉइंट रखेंगे, रखा हमने सेंटर पॉइंट। ओके, और यहाँ पे हमने हमारी बेस लाइन बनाई, ठीक है। सो हियर, ओके, नाउ डन। सो हियर इट इज इंडिकेटिंग द इनर स्केल। यहाँ पे 0 जो है वो इनर स्केल में आ रहा है, तो हम इनर स्केल को ही कंसिडर करेंगे। और ये कहाँ पे एंड हो रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे, वेट, यस, इट इज कमिंग एट 60 डिग्री। कहाँ पे आ रहा है ये? 60 डिग्री पे आउटर स्केल में और 120 डिग्री में इनर स्केल में। तो हमें कंसिडर कौन सा करना होगा, 60 या फिर 120? एज दिस रे इज शोइंग द 0 ऑफ इनर स्केल, तो इनर स्केल 0 से आके यहाँ तक के 120 पे आ रहा है। सो एंगल जी ओ ए करते हैं, जी ओ ए, एंगल जी ओ ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझे? सो दिस इज हाउ वी आर measuring the angle using the protractor. I hope that you have understand how to use a protractor to measure an angle. So if you are having any doubt in this particular video, you can ask me. So see you soon in next video. Till that, bye.